हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैं एक अपने फ्रेंड से मिला जो एक टेक स्टार्टअप चलाते हैं, एक फाउंडर हैं और एक बैंक को अपना प्लेटफॉर्म सेल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे एटलीस्ट। एंड ही वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ। सो ही सेड लुक, पिछले 6 महीने से हम लोग इनको परस्यू कर रहे हैं इस बैंक को। एंड दे सेड कि दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट और यूज केसेस काफ़ी रेलेवेंट हैं और प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने किया है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल था। बट इसके बावजूद हम लोग सेल नहीं कर पाए और कस्टमर ने डिसाइड किया किसी अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आई आस्क्ड हिम कि आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो हु साइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट? एंड फ्रेंड सेड नहीं, नॉट श्योर। देन आई आस्क्ड हिम, ये बजट कहाँ से गया, किस डिपार्टमेंट में, डू यू नो हु द ओनर ऑफ द बजट इज? अगेन he wasn't sure, but he was still persistent, saying that look, the bank didn't decide fairly और fair evaluation नहीं है वगैरह। Then I thought in my mind कि ये जो सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं वो सही फील कर रहे हैं, but this is how enterprises purchase, this is how they buy. So it's very important for startup founders particularly to know how organizations buy, how they make their decisions. It's not always कि आपका प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है या टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो हमेशा सेल करेंगे। आज की वीडियो में ऐसे 4 एरियाज के बारे में या 4 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो टिपिकली मोस्ट फाउंडर्स, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स एक्चुअली मेक जब वो अप्रोच करते हैं किसी एंटरप्राइज कस्टमर को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द चैंपियन इज नॉट ऑलवेज द बायर। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि आप किसी किसी इंडिविजुअल को जानते हैं जो एक सीनियर डिजिग्नेशन पे है किसी एंटरप्राइज कस्टमर में। यू फील के बिकॉज ऑफ हिम आप अपना प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी, अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है फॉर वेरियस रीजंस। वन, द पावर डज नॉट ऑलवेज रिसाइड विद द टाइटल। He or she may be a vice president or a director in the company, but there are other stakeholders also who have a say within the organization. Many a times, the formal authority और जो actual influence होता है organization में वो एक जगह decide नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो sponsorship है वो आपकी deal को guarantee करे। CXO meetings are great, but you have to take the larger organization, you have to take the procurement, आपको security, legal, compliances, all of these departments in a large organization have a role to play and eventually make a decision. ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बजट होल्डर है वो फाइनल अप्रूवर है, या जो फाइनल अप्रूवर है वही पेन फील कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी जो आप बेचना चाह रहे हैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय रिस्क रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ फाउंडर आप जाते हो कि यू नो वेरी एंथुजियास्टिक के लुक, हम जाके ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं बिकॉज ऑफ द फीचर्स, फंक्शंस, ग्रेट टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। बट प्रोडक्ट इज जस्ट वन कंपोनेंट। जब ये बाइंग होती है किसी एंटरप्राइज स्केल पे, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द प्रोडक्ट अलोन। आप सोच रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, आपका कस्टमर आपके सामने जो बैठा है वो सोच रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट फेल हुआ तो क्या होगा, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड नहीं की, अगर फेल कर जाती है तो क्या होगा, क्या मैं अपने बाकी स्टेक होल्डर्स को जस्टिफाई कर सकता हूँ ये डिसीजन? कल को अगर कोई इश्यू आता है तो वुड दिस पर्सन और हिज ऑर्गेनाइजेशन बैक मी, मुझे सपोर्ट करेगी? क्या मैं अपना जॉब रिस्क कर रहा हूँ इस डील के कारण? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट when you are approaching an enterprise customer, you are basically selling a risk reduction, or at least should be selling a risk reduction beyond the products that you're looking to sell. और जब तक आप इसके अराउंड एक क्रेडिबल स्टोरी नहीं बनाएंगे, मोर ऑफन देन नॉट आप सक्सीड नहीं करेंगे। बिकॉज इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस कि इंकम्बेंट्स होते हैं किसी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, दे सेल बिकॉज कस्टमर को पता है कि relative risk कम है and because they know what to expect and not to expect, right? आप first time है, you have to make the moves, right? You have to make a credible story, you have to cover various departments, चाहे वो आपका सपोर्ट है, आपके सिक्योरिटी है, आपकी कंप्लायंसेस है, आपकी रिलायबिलिटी है, आपकी पार्टनरशिप्स हैं, इन सब के अराउंड इवन इफ अगर कस्टमर आपसे पूछता नहीं है, मेक श्योर दैट दोज मैसेजेस आर एक्चुअली गोइंग टू द कस्टमर while you are making that pitch so that those risks are covered, at least that perceived risk in the customer's mind is covered, and very, very essential for you to consider this. Third, there is no one decision maker in a large enterprise. बहुत common है, particularly in sales and enterprise sales, where managers ask who decides, who takes the decision. It's not one individual that will take a decision.
Enterprise sales is all about navigating through the various parts of the organization, approval workflows कैसे काम करेंगे, budgeting cycles कहाँ काम करती हैं, internal politics कैसे play करती है, like I mentioned earlier. Typically, in any large organization, if you're selling, there are 5 power centers, if I can call them. So one is the economic power. Second is that economic power essentially is about who hold the budget, किसके पास में पैसा है, who will fund this project. Second is the problem owner, किसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, who faces daily issues, डे टू डे इश्यूज हैं जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. थर्ड इज द बीटोइंग पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन आपकी डील को सॉल्व कर सकता है. इट कुड बी द पीएमओ ऑफिस, इट कुड इवन बी द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफ अ चेयरमैन, it could be someone who's there in the organization implementing similar projects in the past, and so on and so forth. तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आपकी डील अटक सकती है, रुक सकती है. फोर्थ is the political part. Very important to know who are the people within the organization जिनकी बातें सुनी जाती हैं, even though वो कमेटी के पार्ट नहीं हैं या किसी आपकी कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी प्रेजेंटेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी राय ली जाती है. और बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ, इम्प्लीमेंटेशन. कौन इम्प्लीमेंट करेगा फ्रॉम द कस्टमर साइड जब आपका प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन में. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव टू कंफर्म दैट यस हम इसको विल मेक श्योर दैट अलॉन्ग विद द पार्टनर this project will see the light of the day. If these 5 pillars are not covered adequately, kahin bhi ek slippage hota hai and the deal might fall through. Fourth, no decision is the biggest competitor. It's a major competitor when you're looking at an enterprise deal. What do I mean by that? What I mean is कि आज के ज़माने में पर्टिकुलरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं करते हैं. इट्स नॉट कि आप कंपटीशन को लूज़ करेंगे. यू दीज़ प्रोजेक्ट्स मे नॉट इवन टेक ऑफ एट ऑल, क्योंकि बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं. कोई और प्रायोरिटी आगे आ जाती है, तो इसको पीछे अगर खिसका दिया जाता है. टेक्नोलॉजीज़ इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं कि डिफरेंट बहुत सारी तरीके हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और कंपनीज में डिसाइडेड टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी में या मार्केटिंग या बिजनेस स्ट्रैटेजी में नो डिसीजन को भी फैक्टर किया जाए. Otherwise, your plans can go haywire. So that's that for today. Before I conclude, just 3 key takeaways of this video जो मैं summarize करना चाहूँगा. First, enterprise sales are about managing organizational risk. It's not just about demonstrating product value. Second, consumers buy outcomes. Enterprises buy outcomes plus accountability plus reduce risk of change. Unless ये तीनों चीजें आती हैं, enterprise customers would not purchase. Consumer sales में आप पूछते हैं कि whether the customer like the product, and that pretty much summarizes, right? Enterprise sales में you have to make sure कि the question you have to ask is कि can everyone involved in this decision justify their decision if something goes wrong? कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है, तो would the entire or would all the stakeholders be able to justify this decision? So consider all of this in your strategy when you're approaching an enterprise customer. And I wish you the best. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड बाय फॉर नाउ.